हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजय कुमार। अजय आईएएस मोटिवेशन में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। सारे दोस्तों को मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भाई बहन और दीदी लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन हो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्त बताना चाहेंगे कि मैं बहुत लोग के मुखबाणी से सुना हूँ, बहुत लोग एक दूसरे से कहते हुए मैंने सुना है कि अगर किस्मत ख़राब हो तो राजा भी रंक बन जाता है। अगर किस्मत ख़राब हो तो राजा भी रंक बन जाता है, अगर किस्मत अच्छा हो तो रंक भी राजा बन जाता है। सो दोस्त, यह मैं आप लोग को साबित करके दिखा दूँगा कि यह जो बातें बोली गई हैं ये सदासर झूठ बातें हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है किस्मत वगैरह। मैं आपको नेक्स्ट मेरे पिछला वीडियो था, मेरे इस वीडियो के मैंने 2-3 वीडियो पिछले मैंने बनाया था, उसमें मैं बताया हूँ कि किस्मत नाम की चीज़ कोई नहीं होती। सो दोस्त, अगर आप लोग को देखना तो वीडियो मेरे जाकर देख सकते हैं। सो दोस्त बताना चाहिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो और दोस्त बताना चाहिए कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि यह वीडियो आप लोग को एक ऐसी सीख देने वाली है कि जिसकी वजह से आप लोग बताना चाहेंगे कि आपकी वैल्यू बहुत ऊँची हो सकती है। आपको एक वैल्यू बढ़ाने की सीख मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया ये वीडियो दोस्त। मैं बताना चाहूँगा, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें। सो दोस्त बताना चाहूँगा मेरे हर वीडियो में आप लोग को कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलता है। सो दोस्त बताना चाहेंगे कि मैं आज एक उन लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ जो लोग अपनी पढ़ाई आधे अधूरे छोड़ लेते हैं, जो लोग पूरा कर लेते हैं और जो लोग पूरा करके सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और जो लोग पूरा करके सक्सेस हो जाते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। सो दोस्त, ऐसा कुछ मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इन सारी बातों को एक करके मैं बताना चाहूँगा कि एक कहानी बनाया हूँ। इन सारी बातों को एक करके मैं एक कहानी बनाया हूँ कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। सो दोस्त, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अपने वैल्यू कैसे बढ़ाएं। इसलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सारे भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भाई बहन और लोग मेरे स्टूडियो पर लाइक और सब्सक्राइब तक कर दे। सो दोस्त बताना चाहेंगे, आइए अपने टॉपिक चलते हैं। सो दोस्त बताना चाहेंगे कि हम आज एक ऐसे गरीब बच्चे की बात करने वाले हैं। एक ऐसे गरीब बच्चे की मैं बात करने वाला हूँ आपको कि जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। उसका सपना रहता है कि बहुत बड़ा आदमी मेरे को बनना है। उस बच्चे का सपना था कि मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। दोस्त बताना चाहिए कि ऐसे ढेरों सारे सपने लेके वो अपने गांव से शहर चल जाता है। ऐसा ढेरों सारा सपना लेके वह बच्चा अपने गांव से शहर निकल जाता है। सो दोस्त बताना चाहेंगे, शहर जब पहुंचता है तो उसके पास उसके सपने के सिवा, उस बच्चे के सपने के सिवा उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। उस बच्चे के सपने के सिवा उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। दोस्त बताना चाहेंगे, वो एक दूसरे के घर दौड़ दौड़ के एक दूसरे की कंपनी में जाकर बताना चाहिए काम के लिए भीख मांगता है। उसको एक काम मिलता है फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में वो काम करता है। बताना चाहिए काम करते 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 दोस्तों बताना चाहेंगे उसकी एज 30 साल हो जाती है। एक 14 साल के बच्चे का एज काम करते करते उसकी साल बताना चाहेंगे कि 30 साल एज हो जाती है। वो 30 साल बताना चाहेंगे, जब 30 साल बाद वो बच्चा पीछे मुड़ कर देखता है तो आज बताना चाहेंगे उसको भी उसके पीछे आज बताना चाहेंगे वो 4 कंपनियों के मालिक रहता है। वो जब बच्चा 30 साल उसकी एज हो जाती है, काम करते करते 30 साल उसको बीत जाता है, तो वो पीछे मुड़ कर जब देखता है तो आज वो 4 कंपनियों के मालिक रहता है। सो दोस्त बताना चाहेंगे कि अब उसको लगता है कि नहीं, मेरी मेहनत सफल हो गई है। अब उसको लगता है कि मैं अब अपने ऊपर डिपेंड हो गया हूँ। मैं आज अपनी मेहनत सफल कर दिया, मेरा सपना जो था मैं आज पूरा कर लिया। उसको अब लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरा गांव से शहर आना और मेरा सपना लेकर आना और सपने के साथ साथ मेरी परिश्रम और लगन और मेहनत करना, आज मेरा सारा सपना सफल हो गया। सो दोस्त बताना चाहेंगे कि वो बंदा जब 30 साल एज होता है, उस पीछे मुड़ के देखता है तो 4 कंपनियों को मालिक रहता है। सो दोस्त उसको अब लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई, तो अब उसको एक दिमाग में आता है, एक बात आती कि नहीं, अब मेरे को अपनी शादी कर लेनी चाहिए। सो दोस्त बताना चाहेंगे एक सुंदर लड़की से उसकी शादी हो जाती है। सो दोस्त बताना चाहेंगे कि उसकी शादी जब हो जाती है, कुछ सालों बाद उसको एक बच्चा हो जाता है। कुछ सालों बाद उसका बच्चा हो जाता है तो वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान, अब सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छी चल रही है, आपका धन्यवाद, मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। दोस्त भगवान आपकी कृपा से मेरी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्त बताना चाहेंगे कि जब उसका एज बीतता जाता है और जब उसकी 40 साल एज हो जाता है और उसका बच्चा 9 साल का हो जाता है, दोस्त बताना चाहेंगे उसकी एज 40 साल हो जाती है। सो दोस्त बताना चाहेंगे जब उसकी एज 40 साल हो जाती है तो उसको कैंसर हो जाता है। उस शख्स को कैंसर हो जाता है तो वो बहुत चिंतित हो जाता है कि मैं बहुत
मेहनत करके इतना सारा चीज़ें बनाया हूँ, मैं बहुत मेहनत करके ये सब सारी चीज़ें बनाया हूँ, मैं बहुत सारी मेहनत करके इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ खड़ा किया हूँ। मेरे बाद मेरी कंपनी कौन संभालेगा? मेरा 9 साल का बच्चा है, सिर्फ मेरा कंपनी कौन संभालेगा? तो बताना चाहेंगे कि उस बिजनेसमैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। उस बिजनेसमैन के दिमाग में बस एक आइडिया आता है कि नहीं, मैं अपनी कंपनी को, अपने बच्चे को बनाऊंगा अपनी कंपनी के काबिल। सो दोस्त, बताना चाहेंगे, एक दिन अपने बच्चे को घर पे बुलाता है वो शख्स। एक दिन अपने बच्चे को वो शख्स अपने घर पे बुलाता है और बोलता है, बेटा मैं जो कहूँगा वो आप मानोगे? तो वो बच्चा ने बोलता है कि हाँ डैडी, आप जो कहिए मैं सारी बातें आपके मानूंगा, जो जिस रास्ते पर हमको चलाएंगे मैं उस रास्ते पे चलूँगा। तो बोलता है कि बेटा ठीक है, मैं आपको एक वादा करता हूँ कि आपको एक मैं वचन देता हूँ कि आप मेरी सारी बातें मानते रहेंगे। तो उस लड़का कहता है कि हाँ पापा, मैं आपके वचन लेता हूँ, आपका सारी चीज़ें मैं एक एक पॉइंट नोट करते हुए सारी चीज़ें मैं मानूंगा। तो पिताजी ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा ये कार्टून रखा हुआ है, इस कार्टून का आप मार्केट में ले जाओ, इसकी वैल्यू बढ़ा के लेकर आओ। उस बच्ची की ट्रेनिंग उस दिन से स्टार्ट हो जाती है, उसके पिताजी ने उसको ट्रेन करना उस दिन से स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चा 9 साल का महज बच्चा उतनी बड़ी पेटी उठाता है, गिरता है और बाहर लेके जाता है। वो बोलता है कि इसमें क्या है कि मैं इसकी वैल्यू बढ़ा के लेके आऊँ? पिताजी ने हमको ये क्या कहने के लिए किया है, ये क्या करने के लिए सौंप दिए हैं? सो दोस्त, बाहर जाकर उसके पिताजी बोलते हैं कि इस चीज़ को अंदर मत खोलना। वो बच्चा बाहर ले जाके उस पेटी को खोलता है तो देखता है उसमें गेहूँ रखा रहता है, उस पेटी में गेहूँ भरा रहता है। दोस्त, बताना चाहेंगे कि वो बच्चा सोचता है कि मैं इस गेहूँ का वैल्यू कैसे बढ़ा के लेकर आऊँ, इस गेहूँ का वैल्यू मैं कैसे बढ़ा के लेकर आऊँ। तो कुछ देरी सोचने के बाद, हाँ तो वो बिजनेसमैन का ही तो बेटा रहता है, कुछ देर सोचने के बाद उसको समझ में आता है कि नहीं, क्यों ना मैं इस गेहूँ का आटा बना के लेकर आऊँ। वो अपने घर के बगल में एक चक्की रहती है, उस चक्की के पास जाता है। चक्की का जो ऑनर होता है उससे बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि सर एक्चुअली मैं ये गेहूँ बहुत मेहनत से धोकर सुखाकर आपके पास लेकर आया हूँ, इससे आप मेरे को आटा बना के क्या दे सकते हैं? इससे क्या आप आटा बनाकर हमको दे सकते हैं? वो चक्की का जो ऑनर होता है वो बहुत ही मासूम बच्चे को देखता हुआ, उसकी चेहरे देखता हुआ मासूमियत उसका बच्चे का देखता हुआ वो बोलता है कि हाँ मैं दे सकता हूँ, और वो आटा बना कर देता है बच्चे को। और बच्चा वो घर लेके आता है, अपने डैडी को दिखाता है कि लीजिए पापा, आपने मेरे को गेहूँ दिया था, मैं इसका आटा बना कर के आया हूँ, इसकी वैल्यू बढ़ गई। उसके पापा मुस्कुरा के बोलते हैं, ठीक है बेटा, फिर आपको कल आइएगा। उसका बेटा फिर कल घर आता है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि इस कार्टून लेके जाओ, अब इसकी वैल्यू आप बढ़ा के लेकर आओ। तो वो बच्चा जब बाहर जाता है, कार्टून ओपन करता देखता तो वो आटा रहता है, उसी पीछे आया हुआ कल का आटा रहता है उसके बच्चे के पास। तो वो सोचता है कि यार इस आटे की वैल्यू में क्या बढ़ा के लेकर आऊँ। तो बच्चा एक जाता है बेकरी के पास, उसके सामने बेकरी का दुकान रहता है, वो बेकरी के पास जाता है तो बेकरी ऑनर से बोलता है कि सर एक्चुअली मैं आटा बहुत मेहनत से पिसा कर लाया हूँ, इसका मेरे को ब्रेड बना के आप दे दीजिए, कुछ ब्रेड आप रख लीजिए, बस मेरे को कुछ पैकेट आप ब्रेड दे दीजिएगा। तो उस बेकरी के ऑनर के बच्चे को मासूमियत देखता हुआ फिर वो बना के देता है ब्रेड बच्चे को ब्रेड कुछ 8 पैकेट ब्रेड बना कर देता है बच्चे को। वो तो कुछ 8 पैकेट ब्रेड वो घर पे लेकर आता है। फिर पापा बोलता है कि पापा दीजिए, आपने मेरे को आटा दिया था, मैंने आटे का ब्रेड बना के लेकर आया। उसके पिताजी फिर खुश होते हैं और फिर बच्चे को बोलते हैं कि बेटा फिर कल आना। फिर बच्चा कल आता है, फिर उसके पापा उस ब्रेड को देते हैं, कहते हैं कि बेटा आज ये आपकी लास्ट और आखिरी ट्रेनिंग है, आप बताना चाहेंगे कि इसकी वैल्यू 10 गुनी बढ़ा के मार्केट से आपको लानी है। बच्चा फिर बाहर जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं ब्रेड की वैल्यू 10 गुनी कैसे बढ़ा के लेकर आऊँ, अब मैं ब्रेड की वैल्यू 10 गुनी कैसे बढ़ा के लेकर आऊँ। तो कुछ दूर चलते चलते जाता है और एक नूडल की दुकान पे जाता है। बताना चाहेंगे एक सैंडविच की दुकान पे वो बच्चा पहुंचता है और बोलता है, सैंडविच का जो ऑनर होता है उससे बोलता है, ऑनर से बोलता है कि सर एक्चुअली मैं ये ब्रेड लेकर आया हूँ, आप ये ब्रेड कुछ अपने पास रख लीजिए, बस मेरे को सैंडविच के दो सैंडविच के 4 पैक बना के दे, सैंडविच हमको 4 सैंडविच बना के दे दीजिए। उस सैंडविच की दुकान का जो ऑनर होता है वो बच्चे का मासूम में देखता है और बोलता है ठीक है, मैं सैंडविच बना के उस बच्चे को देता है, अपने पूरे लोगों के साथ बढ़िया विधिवत पैक करके उस सैंडविच का सिर्फ 4 पैकेट उस बच्चे को देता है। और बच्चा घर पे लेके आता है, अपने पापा से बोलता है कि पापा लीजिए, मैं एक ऐसे दुकान से सैंडविच बना के लेके आया हूँ उस ब्रेड का जिस दुकान के
एक सैंडविच का दाम 250 रुपया होता है और ये 4 सैंडविच है, इसका दाम 1000 हुआ। बताना चाहेंगे कि वह सैंडविच का दुकान बहुत ही बड़ी महंगी सैंडविच का दुकान होता है। सो दोस्त बताना चाहेंगे कि ऐसे में वो बच्चा पिताजी को लगता है कि नहीं, अब मेरा बेटा ट्रेंड हो चुका है, अब मैं उसे ऑफिस खोलना चाहूँगा। सो दोस्त बताना चाहेंगे कि इस वीडियो से, इस कहानी से आपको एक सीख मिलता है कि दोस्त बताना चाहेंगे कि कितने लोग होते हैं जो गेहूँ बने रहते हैं, कितने लोग होते हैं जो गेहूं से आटे बन जाते हैं, और कितने लोग दोस्त होते हैं जो आटे से ब्रेड बन जाते हैं, और ब्रेड से कितने लोग होते हैं जो सैंडविच बन जाते हैं। सो दोस्त आप लोग को अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो गेहूं से आटा बनिए, आटा से बनिए ब्रेड, ब्रेड से बनिए सैंडविच। बताना चाहेंगे आप लोग को मार्केट में इतनी वैल्यू हो जाएगी। बहुत दोस्तों बताना चाहेंगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और भाई का हमेशा सपोर्ट करें। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोग के पास लेकर आऊँगा। सो दोस्त थैंक यू।